हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 5.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे जिसमें हमने सेट के बारे में कुछ पढ़ना है। अब ये सेट होता क्या है, पहले हम सेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट होती है, कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की। जो दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ है ना, उसकी आप कलेक्शन कर लें, वो आपकी सेट ही होगी। लेकिन वो जो कलेक्शन है ना, वो नंबर एक वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सुन के आपको कोई इब्हाम या कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए उस इंफॉर्मेशन के बारे में या कोई कलेक्शन के बारे में। कि यानी कि कोई चीज़ है, वो आपने कलेक्ट किया, आपको पता ही नहीं चल रहा हो यार क्या चीज़ कलेक्ट कर ली है, उसके बारे में सही आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, रिपीट ना हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के सवाल सोल्व करेंगे, उसके ज़रिए आपको जल्दी से अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख लें, बताया गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज़ नॉट, आल्सो गिव द रीज़न। हमने बताना है जो नीचे 4 तस्वीरें हमारे पास गिवन है, उनमें से कौन सी जो जो ग्रुप है वो सेट है और कौन सा नहीं है। अब सेट हमें बताया कि जो ऐसा सेट, ऐसे कलेक्शन को कहते हैं जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अच्छा, पहली तस्वीर देखें, आपके पास जो भी चीज़ें कलेक्शन आपके पास पड़ी हुई है, क्या सबके बारे में आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल पता है। एक चीज़ तो सेट के बारे में क्लियर हो गई, और दूसरी थी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, कोई भी एक चीज़ दो दफ़ा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो क्या देखें, हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा में ये जो हमारे पास कलेक्शन है, इसमें कोई चीज़ दो दफ़ा तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये हमारे पास सेट होगा, यहाँ पर टिक कर लें कि ये सेट है। दूसरी तस्वीर में देखें, हमारे पास ये जो 4 चीज़ों की कलेक्शन नज़र आ रही है। नंबर 1, क्या ये वेल डिफाइंड है? आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता है ये कौन कौन सी हैं? बिल्कुल हमें पता है। दूसरी चीज़, क्या हमें ये जो हमारे पास 4 चीज़ें मौजूद हैं, इसमें कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, दो दफ़ा तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, तो ये भी हमारा सेट होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो तस्वीर बनी है, इसमें ये सबसे पहले ये चीज़, ये क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है। एक चीज़ तो सेट के बारे में पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी करते हैं। क्या ये डिस्टिंक्ट है? यानी कोई चीज़ दो दफ़ा तो नहीं आ रही? यहाँ पर ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो कप हैं, ये दोनों सेम है। एक ही कप दो दफ़ा आ गया, बाकी तो अलग-अलग शेप के हैं, ये एक ही शेप के दो दफ़ा कप आ गए हैं। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड तो है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेट होगा ही नहीं। हमारे पास तो सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड तो है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। आगे हमें कुछ फ्लावर नज़र आ रहे हैं, जो फ्लावर्स हैं, क्या इनके बारे में आपको पता है? क्या आपको ज़ाहिर बात है पता है, फूल कहते हैं इनको, फ्लावर्स कहते हैं। तो ये हमें पता चल गया, तो वेल डिफाइंड तो है। तो क्या ये डिस्टिंक्ट भी है? क्या ये चारों फूल अलग-अलग हैं? कोई फूल जो है सेम तो नहीं आ गया? बिल्कुल चारों अलग-अलग फूल हैं, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, कोई सेम नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये भी सेट होगा। चलें जी, बस इतना सा काम था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रही है? इफ़ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। सेट के बारे में दोबारा बता देता हूँ। सेट ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कलेक्शन को कहते हैं जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी उसको सुन के आपको कोई शक व शुबा ना बाकी रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं, क्यों है, वगैरह वगैरह, कोई सवाल ना रहे। और दूसरी सेट के वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, रिपीट ना कर रही होनी चाहिए। चलें जी, सवाल नंबर 1 देते हैं। सेट ऑफ गुड पीपल्स इन मुल्तान। मुल्तान में जितने भी अच्छे शागिर्द हैं ना, वो कौन कौन से हैं? कोई सवाल सोचें, क्या इसके बारे में कोई सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा? अब हमें क्या पता कि मुल्तान के अंदर अच्छे शागिर्द कौन से हैं। कोई, कईयों की नज़र में अच्छे शागिर्द कोई और होंगे, कईयों की नज़र में कोई और होंगे। तो सेट वो होता है जो सब के बारे में एक ही राय रखता हो। ठीक है, किसी की नज़र में अच्छे शागिर्द कोई और होंगे, किसी की नज़र में अच्छे शागिर्द कोई और होंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बारे में प्रॉपर हमें ना शक है, इसके बारे में शक है, या समझ नहीं आ रही कौन से गुड पीपल्स हैं, कौन से अच्छे शागिर्द हैं, कौन से नहीं। इसलिए ये हम नहीं, ये सेट को नहीं है, ये फॉल्स है। आगे चेक करते हैं। क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल। अच्छा, हमारे स्कूल में जो क्लेवर स्टूडेंट है, ये भी हमारी वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन है। डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? कईयों की नज़र में क्लेवर कोई और स्टूडेंट होंगे, कईयों की नज़र में क्लेवर कोई और होगा। कई टीचर कहेंगे यार ये जो स्टूडेंट है ना, ये बड़ा चालाक है, दूसरे कोई टीचर कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है।
तो इसलिए क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल, हमें क्या पता कौन क्लेवर है कौन नहीं, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट हमारा फॉल्स, ये भी सेट नहीं है। आगे चेक करते हैं। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, 10 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं, क्या वो आपको पता है? बिल्कुल पता है, हर एक को पता है। गूगल पे भी लिखेंगे ना सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, वो भी वो सेम ही बताएगा जो कि आपको पता है या जो किताब में है। तो ये सेट है, और 10 और 50 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर रिपीट नहीं करेगा, तो इसलिए डिस्टिंक्ट भी नहीं है, और ये डिस्टिंक्ट भी है, कोई रिपीट भी नहीं कर रहा, और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए सेट हो गया। आगे चेक करते हैं। सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इस मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड हैं उनका एक सेट बनाना है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, हमें पता है बन सकता है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा, एक सेट बनाया जा सकता है। आगे चेक करते हैं। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में जितने भी वर्क बुक्स हैं, आपको पता है कितनी है और कौन कौन सी है? बिल्कुल वो वेल डिफाइंड तो है, क्योंकि आप ही ने वर्क बुक्स रखी है ना अपने बैग में, तो आपको पता होंगी, वेल डिफाइंड हो गई। क्या वो जितनी भी वर्क बुक्स हैं कोई रिपीटेड तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, जाहिर बात है, हमने हर किताब की एक अलग-अलग वर्क बुक रखेंगे तो वो डिस्टिंक्ट भी हो गई। तो इस तरह ये भी हमारा सेट बन जाएगा, इसको भी कर लेते हैं ट्रू। सेट ऑफ रेप्टाइल्स, बिल्कुल हर एक को पता है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। एआई से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, यूट्यूब से पूछ लें, बच्चों से बड़ों से जिससे मर्जी पूछ लें कि रेप्टाइल्स क्या होता है, हर एक को पता है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। और कोई भी रेप्टाइल्स एक दूसरे से मिलता नहीं होगा, अलग सबकी पहचान है, इसलिए रेप्टाइल्स का सेट बनाया जा सकता है। आगे चेक करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4, क्या ये सेट है? सोचें, क्या ये वेल डिफाइंड है? जितने भी नंबर हैं वेल डिफाइंड, हमें पता है वो नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन क्या ये डिस्टिंक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। आगे चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू वकास अली वकास, हमें पता है वकास कौन है, अली कौन है, वकास कौन है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। वकास 2 दफ़ा आ गया, इसलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। आखिरी चलते हैं। सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर्स फ्रॉम द पंजाब, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, किसी से पूछ लें, सारे कहेंगे जी जी जो हो पंजाब के जितने भी नोबल प्राइज़ विनर हैं ना वो हमको पता है, वो सेम ही होंगे, कोई अलहदा नहीं बताएगा और कोई रिपीटेड भी नहीं होगा, तो ये भी सेट बन जाएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है। इफ़ P यानी प्राइम नंबर, P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, 2 3 5 सेट ऑफ प्राइम नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन बाद में फिर भी बता देता हूँ। प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है और एक खुद वो नंबर होता है, इससे ज़्यादा उसके फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। 2 3 5 7 11 सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर हैं। चलते जा रहे हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये 2 सिंबल हैं। अब कैसे ये ब्लैंक्स में फिल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखें 3 ब्लैंक्स P, क्या जो 3 है क्या वो सेट P में बिलोंग करता है या नहीं? देखें ये सेट P है, इसमें 3 है ना, बिलोंग कर रहा है, तो आपने बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है, जो कि ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ठीक है, कि 3 जो है बिलोंग्स टू P, कि 3 जो है वो P में मौजूद है। 14, क्या 14 सेट P में बिलोंग करता है, मौजूद है? तो आगे चलते जाएं। 14 जो है ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये सेट में भी नहीं होगा, तो इसलिए कह रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू P, कि 14 जो है वो P में बिलोंग नहीं करता। 7 डैश P, क्या 7 P में मौजूद है? तो 2 3 5 आगे 5 के बाद 7 ही आता है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये 7 प्राइम नंबर है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। आगे चलते हैं। 9 देखें ज़रा, 9 प्राइम नंबर है या नहीं? तो 9 तो एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो 9 जो है नॉट बिलोंग्स टू P, नॉट बिलोंग टू का साइन ये होता है। 39 जी बताएं ज़रा, 39 प्राइम नंबर है या नहीं? 39 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, तो ये भी नॉट बिलोंग टू P। आगे चलते हैं 29 की तरफ। तो ये 29 जो है ये बिल्कुल प्राइम नंबर है, ये सेट P में कहीं ना कहीं पर आ जाएगा, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी हम इसको बिलोंग्स टू का साइन डालेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। 16 तो बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है, 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे भी आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, सेट पी में मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू पी। 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये बिलोंग्स टू पी आ जाएगा। इसके अलावा 43 देखें किसी टेबल पे आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो यानी ये प्राइम नंबर हुआ ना, तो ये यहाँ पर इस पी टेबल में, पी के सेट में कहीं ना कहीं पर मौजूद होगा, तो ये बिल्कुल ये भी एक प्राइम नंबर, ओहो प्राइम नंबर है, तो 43 बिलोंग्स टू पी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सोल्व। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास ये तकरीबन 9 सवालात हैं, इन सब को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब ये टेबुलर फॉर्म क्या आती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रहे स्टूडेंट्स दोनों सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी और टेबुलर फॉर्म भी। अभी हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगले सवाल को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्म को आपको पता होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म होती ये है कि टेबुलर फॉर्म जो ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट या नंबर होंगे ना उनको सेपरेट करना है बाय अ कोमा, कोमा के ज़रिए से। जिस तरह ये देखें शूज़, पेन, सॉक्स, शर्ट, टाई, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एलिमेंट हैं, उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट किया गया। ठीक हो गया। पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग्स, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट करने के बाद उनके दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगानी है। ठीक हो गया, तो ये होगा हमारा टेबुलर फॉर्म। क्लियर है, इतना सा बस काम था। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड। सिर्फ हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे वर्ड फॉर्म में लिख देना बस। कैसे लिखना है आपने परेशानी होना, जब हम सवाल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। पहले ये देखें ना, ये देखें ये लिखा हुआ है, चेक कर लें। ये सारी जो है 1 2 3 ये सारी टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म ये इस तरह की होती है, आखिर में ब्रैकेट होगी, दरम्यान में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन को कोमास के ज़रिए सेपरेट किया गया होगा। ठीक, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि सेट ऑफ आइटम ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह। सवाल सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलते हैं अपने सवालात की तरफ। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इन सब को हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है ए। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, ए हमें ये कह रहा है कि सेट ऑफ सीजन्स इन योर ईयर्स, इन अ ईयर्स। ठीक है, कि एक साल में कितने सीज़न होते हैं उनका एक सेट बनाना है। तो वो कौन सा मसला है, अभी बना देते हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म में बनाना है। उसके लिए याद है ना आपको, जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं कि वो देनी है, उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट करना है और उनके दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगानी है। चलें बनाते हैं। सीज़न में सबसे पहला था स्प्रिंग, हम लिखेंगे स्प्रिंग, पहला हो गया। दूसरा है समर, तो लिखेंगे SUMMER, समर। तीसरा कौन सा है? ऑटम, AUTUMN, ऑटम हो गया। और लास्ट था विंटर, WINTER। चलें जी, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे कि सेट ऑफ सीजन्स इन ईयर्स, एक साल में कितने सीजन है उसकी हमें सेट बनाना था, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन करनी थी। क्या गिवन कर दी? लो हमारा टेबुलर फॉर्म बन गया। क्या बन गया? नहीं बना भैया, हमने इन्फॉर्मेशन गिवन किया है, टेबुलर फॉर्म में तो कन्वर्ट किया ही नहीं। अभी टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ी थी, वो कह रहे थे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको पहला काम है कि कोमा के ज़रिए से सेपरेट करना है। सेपरेट हो गए, अब बन गई टेबुलर फॉर्म? नहीं बनी। दूसरा काम क्या था कि हमने इन्फॉर्मेशन के दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगानी है। अब वो सेट बन गया है। अभी भी एक चीज़ मिसिंग है कि ए देखें, ए इज इक्वल टू जो हमारे सारी इन्फॉर्मेशन है उसको ये कैपिटल अल्फ़ाबेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसके पीछे भी ए लिखना है। ए हमारा ये इन्फॉर्मेशन, अब ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बस इतना सा सिंपल सा काम था। चलें अब आगे जी, बिल्कुल सेट बी की तरफ चलते हैं। बी हमें ये कह रहा है सेट ऑफ नेम ऑफ डेज स्टार्टिंग विद W। हमने ऐसे दिनों के नाम लिखने हैं जो W से स्टार्ट हो रहे हैं। चलें जी, देखें तो W से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। संडे मंडे पढ़ते रहे, तो इसमें तो एक ही है सिर्फ, और वो कौन सा है? वेडनेसडे। क्या बात है, वेडनेसडे। नहीं जी, बस चलें अगले सवाल की तरफ। नहीं, हमने कोमा के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना है, लेकिन मसला ये है, ये तो है ही एक नाम,
हम कहाँ कोमे के ज़रिए इसको सेपरेट करें। अगर 2 होते या 3 होते तो हम कोमों के ज़रिए सेपरेट करते ना, तो है ही एक नाम। चलें, कोमा तो हमारा नाम, जान छुटी कोमा से। बस नहीं, शाबाश, करली ब्रैकेट भी लगानी है तो करली ब्रैकेट लगा दी। अब बन गया सेट। अभी एक चीज़ मिसिंग है, कैपिटल अल्फ़ाबेट जो कि है बी। अब बन गया कैपिटल, ये टेबलर फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई, शाबाश। अब चलते हैं अपने तीसरे सेट की तरफ, उसको भी बना लेते हैं टेबलर फॉर्म में। सेट ऑफ योर मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने मैथ्स के टीचर हैं ना, उनका एक सेट बनाया, उनके नाम होगा। अब बच्चे कहेंगे सर वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप 2 या 3 अपनी मर्ज़ी के लिख लें, काफ़ी हैं। इन्होंने नहीं पूछा कि 2 टीचरों के या 3 टीचरों के लिखने हैं या 4 टीचरों के नकल लिखने हैं, मर्जी है, जितने मर्जी लिख लेते हैं। चलें, अपनी मर्जी के मैं 2 या 3 लिख लेता हूँ, आपने मुझे बताना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लिखें, अपनी मर्जी से अली लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं। दूसरा हम लिख लेते हैं उमर लिख लेते हैं। तीसरा हम असद लिख लेते हैं, ठीक है। बन गया टेबलर फॉर्म? नहीं बना, क्योंकि अभी हमने कोमा नहीं डाला, और दूसरा हमने करली ब्रैकेट नहीं डाली, और तीसरा हमने सी कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं डाला। अब आपको पता चल गया ना टेबलर फॉर्म क्या आती है। अब बाकी जितने सवाल हैं हमने तेज़ करने हैं, ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेट ऑफ योर सिबलिंग्स, हमने अपने जो भाई बहन हैं उनके नाम लिखने हैं, वो भी एक रैंडम से लिख देते हैं, जल्दी जल्दी उनको भी सेट बना देते हैं। ये ना मैंने जल्दी से एक सेट बना लिया है सिबलिंग्स का, अली, उमर एंड आयशा। 3 नाम हैं, सेपरेट किए हैं कोमा के ज़रिए, और हमने ये क्या कहते हैं कैप करली ब्रैकेट भी डाली हैं, और डी भी लिखा है कैपिटल। आगे चलते हैं। ई हमें ये कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। ये पंजाब के जितने भी स्पेलिंग है ना, उनका एक सेट बनाना है, जल्दी से बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया सेट, और एक बात गौर से देख लें कि मैंने जितने भी स्पेलिंग थे सबको कोमा के ज़रिए सेपरेट भी कर दिया, करली ब्रैकेट भी डाल दी, और कैपिटल अल्फ़ाबेट भी दे दिया। ये 3 इन्फॉर्मेशन अगर आप एक भी स्किप करेंगे ना तो 0.5 कटने का ख़तरा होगा। आगे चलते हैं। एफ़ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। हमने इस्लामिक कैलेंडर के जो आखिरी 6 महीने हैं ना, उनके नामों का एक सेट बनाना है। चलें वो भी जल्दी से बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने एक सेट बना दिया है, जितने भी इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी जो 6 महीने थे ना, रमज़ान, शबान, रमज़ान और रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज, ये सारे मैंने 6 के 6 महीनों के जो महीने हैं उनके नाम लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। जी मैं ये कह रहा है सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। चलें जल्दी जल्दी इनका भी एक सेट बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने सेट बना दिया है लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान का, इमरान खान, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी। ठीक हो गया, सेपरेट है कोमा के ज़रिए से, आखिर में करली ब्रैकेट भी हैं, और रिप्रेजेंट एक कैपिटल अल्फ़ाबेट भी कर रहा है। चलें जी आगे चलते हैं। एच हमें ये बता रहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ये तो बहुत ही आसान है, ये मैंने नहीं करना। सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि पहले 4 प्राइम नंबर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको हिंट मिल जाएगा। जो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का हमने सवाल किया था ना, उसमें आपको हिंट मिल जाएगा। ये सवाल करें, ज़रा करके दिखाएं, उसका एक टेबलर फॉर्म में बना के मुझे ज़रा कमेंट में बताएं, मैं देखता हूँ फिर किस किस का ठीक होता है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स यूज्ड इन द स्टेट, ये सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन ये स्पेलिंग है, इनमें जितने भी वॉवल्स यूज हुए हैं ना उनका सेट बनाना है। वॉवल्स आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, ए ई आई ओ यू, उनका सेट बनाना है। तो जल्दी जल्दी से उसका भी सेट बना लेते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट आई है, चलें जी। ओ ये भी हमारे पास एक है, क्या कहते हैं, वॉवल्स है। ए ये भी हमारे पास एक वॉवल है। ई हमारे पास एक वॉवल है। ए हमारे पास लिखें, ए आ गया ना, ये वॉवल है, लेकिन हम लिख नहीं सकते। कोई स्मार्ट, शातिर, तेज़, ज़हीन, इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बता सकता है कि ए जो है वॉवल है, लेकिन हम यहाँ इसको क्यों नहीं लिख सकते। नहीं लिखना, नहीं लिखना, बस नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि सेट वो होता है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही नंबर, एक ही इंफॉर्मेशन जो है 2 दफ़ा नहीं आ सकती। ए आ गया ना, और दोबारा ए हम नहीं लिखेंगे। लग गया पता? अब आई है, आई भी हमारे पास एक वॉवल है, तो इस आई को भी लिखेंगे। इसके अलावा कोई और वॉवल है? इसके अलावा हमें और कोई वॉवल नज़र नहीं आ रहा, तो यही हमारा एक सेट होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो भी बहुत आसान है। स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे जाने से पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता है, बस रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारा जो यूज़ है इन चीज़ों का वो कुछ है, इसलिए मैंने कहा आपको रिवीजन करवा दूँ। ये आपको इन चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 1 में अच्छे से आपने
पढ़ लिया होगा कि जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, इवन नंबर हैं, ओड नंबर हैं, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या होते हैं। दोबारा रिवीजन करवाता हूँ। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, इनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर का n है, होल का w है, ठीक है। इंटीजर जो कि प्लस वाले भी नंबर होते हैं, माइनस वाले भी नंबर होते हैं। 0 से शुरू होते हैं सारे, 0 से आगे +1 +2 +3 चलते रहते हैं, और 0 से पीछे भी -1 -2 -3, सारे प्लस और माइनस वाले नंबर इंटीजर्स होते हैं। इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल पे आते हैं, 0 2 4 6 वगैरह वगैरह सारे जाते रहते हैं। ओड नंबर ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल पे नहीं आते, 1 3 5 7 9 11 13 वगैरह। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे आते हैं, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं बस। क्लियर। और कॉम्पोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रही स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 1 देखें। ए हमें ये बता रहा है कि ये सेट है 0 1 2 3 4 5 का। अब इसको हमने वर्ड फॉर्म में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी डिस्क्राइब करना है। कैसे? बहुत आसान है। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ए है ना, तो ए लाजमी लिखना है। ए इज इक्वल टू, अब इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ये क्या डिस्क्राइब क्या हो रहा है? कौन सा सेट है? ये कौन सा है? सेट ऑफ, कोई बता सकता है ये कौन से नंबर है? वेरी गुड, सेट ऑफ होल नंबर। हमें ये तो पता चल गया कि सेट ऑफ होल नंबर है, लेकिन पूरा बताना एग्जैक्ट कि ये सेट ऑफ होल नंबर तो है। होल नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन हमें ये बताना है कि भैया ये सेट ऑफ होल नंबर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 पहले 6 हैं, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स 0 to 5, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स <6, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। ऐसा डिस्क्राइब करना है कि आपके जो जवाब है उसको डिस्क्राइब करने के बाद कोई भी सवाल बाकी ना रह जाए। तो हम ऐसा लिख देते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। बस इतना सा हमने काम करना है, कोई कोमा नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल इतना सा काम था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कैपिटल अल्फ़ाबेट लाजमी लगा लेना। दूसरा है बी, हमें ये बता रहा है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये क्या है? क्या चीज़ें हैं? कोई समझ आ रही है क्या है? गेम है ना, तो सिंपल लिखते हैं सेट ऑफ गेम्स। क्या ये पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को? नहीं। क्यों नहीं? कोई बता सकता है? क्योंकि हमने ये तो बता रही है सेट ऑफ गेम्स, लेकिन कितनी? 1 2 3 4, 4 गेम्स हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, तो हमने ये बताना है सेट ऑफ 4 गेम्स। बी हमें ये बता रहा है सेट है ये हमारा सेट ऑफ 4 गेम्स। बस इतना सा हमारा काम था, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ, बाकी फिर जल्दी जल्दी करूँगा। सी हमें ये बता रहा है ABCD से लेकर पूरा Z तक जा रही है। क्या चीज़ें हैं? कुछ बता सकते हो ये क्या है हमारे पास? कोई जानता है? पहली दफ़ा तो नहीं देख रही इन चीज़ों को? पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं ही पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि नहीं यार। अल्फ़ाबेट्स हैं, तो सिंपल आपने लिख देना है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या ये भी लिख दें सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिस तरह मर्जी लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जल्दी जल्दी इसको मैं लिख देता हूँ। ये ना स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इतना सा बस काम था। आगे चलते हैं। डी में ये बता रहा है लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, ये क्या चीज़ें हैं? कोई बता सकता है? ये जो नाम है मुझे लग रहा है किसी शहरों के नाम है, ऐसा ही ना? आपको भी ये लग रहा है? पहली दफ़ा तो नहीं नाम सुने आपने? नहीं ना सुने? आपको भी पता है भाई जान पाकिस्तान के शहर हैं, तो कुछ भी लिख दें। लिख दें सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी सूबे हैं ना उनके ये वो प्रोविंशियल से सूबाई शहर हैं ये, ठीक है। जो एक सूबा होता है ना उसका एक सिटी प्रोविंशियल सिटी होती है, वो है। ये लिख दें, या सिंपल ये लिख दें सेट ऑफ 4 बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह लिख दें, जिस तरह मर्जी लिख दें, जिस तरह आपको आसानी हो। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कि सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लिखते हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, सेट ऑफ 4 प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जितने भी सूबों के कैपिटल्स होते हैं, पाकिस्तान का भी एक कैपिटल है, लेकिन हर सूबे का भी एक कैपिटल होता है, कैपिटल सिटी होती है, तो वो हमारे पास ये 4 हैं, तो चारों के नाम लिख दिए हैं। आगे चलते हैं।
ई हमें ये बता रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये नाम पहली दफ़ा तो नहीं ना सुन रहे? ये क्या चीज़ें हैं, कौन से नाम है? ये मंथ नेम है ना? कितने मंथ नेम है सारे? इस अगर बच्चे ये लिखेंगे ना सेट ऑफ मंथ नेम्स, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे मंथ मंथ नेम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखनी है कि सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर, इस तरह लिख दें। ये ना स्टूडेंट्स, ये मैंने जवाब लिख दिया है कि सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। अब एक बात याद रखें, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या सवाल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आपने वही लिखनी है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। लेकिन एक बात बस याद रखनी है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन को सुन के जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ना, उसके बारे में जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है ना, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर लिखते कि सेट ऑफ मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर, तो मेरा सवाल था भाई कितने सोलर मंथ, कितने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, मैंने 6 हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख रहे हैं सेट ऑफ 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर, फिर भी मेरा सवाल रहना था 6 मंथ तो हैं, लेकिन वो कौन से वाले, पहले 6, आखिरी 6, दरमियान वाले 6, कौन से 6? इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि लास्ट 6 हैं, आखिरी 6 हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद कोई भी जहन में सवाल नहीं बचेगा कि भाई कौन से सोलर मंथ्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है f इज इक्वल टू 21 से लेकर 30 तक गिनती है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलती जा रही है। सोचें जरा, एक जो गिनती है चलती जा रही है चलती जा रही है, गिनती कौन से नंबर हो सकते हैं? कोई नंबर है ना, कौन से नंबर हो सकते हैं? सुने जरा, सोचें सोचें। बिल्कुल ठीक है, इवन भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम कौन से लिखें? जो मर्जी लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये हमारा जो जितने नंबर हैं ये होल नंबर हैं। अगर मैं इतना लिख देता कि सेट ऑफ होल नंबर, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर होनी थी? नहीं होनी थी, वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? क्योंकि हमें ये तो पता है सेट ऑफ होल नंबर, लेकिन मेरा सवाल रहा फिर होल नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कौन से होल नंबर की बात कर रहे हैं? फिर मैंने बताया कि सेट ऑफ होल नंबर 21 to 30, कि ये 21 से लेकर 30 तक होल नंबर हैं, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह में लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 31 एंड ग्रेटर देन 20, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जहाँ ये बताया जा रहा है जी इज इक्वल टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। तो ये तो जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, ये तो वो हैं। तो लिख रहे हैं सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बल्कि हम पूरा प्रॉपर लिखते हैं सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है? ये स्टूडेंट्स मैंने लिख तो दिया सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। चलें, अगर मैं इतना लिखता कि सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस, तो क्या ये मेरा सवाल ठीक हो, जवाब ठीक होना था? बिल्कुल गलत होना था, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस, लेकिन किस मुल्क के? दुनिया में इतने मुल्क हैं, हर एक के कैपिटल्स हैं या प्रोविंसेस हैं, किस मुल्क की बात हो रही है? ये किस मुल्क के प्रोविंसेस हैं? तो पूरा प्रॉपर बताना है कि ये प्रोविंसेस हैं, 4 हैं, पाकिस्तान के हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। आगे चलते हैं एच की तरफ। एच हमें ये बता रहा है 0 2 4 6 8 10 12 14 सेट ऑफ, नहीं बताऊंगा, ये आपने करना है। पिछले सवाल में भी एच वाला आई थिंक मैंने पोर्शन खाली छोड़ दिया था, मैंने कहा था कमेंट में बताएं, ये भी मैंने खाली छोड़ दिया। ये ज़रा ब्रिलियंट बच्चे जो है ना, ये मुझे कमेंट में बताएं इसका ये कौन सा सेट बना है, सेट ऑफ कौन सा, खुद बताएंगे मुझे। और आखिरी कर दूं या ना कर दूं? चलें कर देता हूँ। ये 1 2 3 3 फ्रूट नेम है, ठीक है, सेट ऑफ 3 फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ। ये ना स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ 3 फ्रूट्स नेम। यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, कोई बता सकता है क्या गलती की है? सोचें, नहीं पता चल रहा? मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके साइडों पे ये मैंने करली ब्रैकेट डाल दिए, जो कि नहीं डालते। ये करली ब्रैकेट सिर्फ टेबुलर फॉर्म के गिर्द डालते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के दोनों तरफ नहीं डालते, ये आपने याद रखनी बात, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज थी 5.1 वो हो गई सॉल्व, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इंजॉय करते हुए। अब मेरे ख्याल से 5.1 के बारे में आपको कोई भी डाउट, उम्मीद है, नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दें, वो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।